हाय फ्रेंड्स, आरएस के सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज की शुरुआत हम करते हैं। और गाइस, जो भी मेरे साथ अब नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उन सबको थैंक यू, और जो पहले से ही है उन सबको भी थैंक यू। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ही जैसे कि ग्लूकॉन डी की तरह काम करता है। यानी कि इतनी पावर एनर्जी भर देता है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए। और अब आज की शुरुआत हम करते हैं किस प्रकार से। मैंने सब्जियां वगैरह लाई थी, मैंने वह वीडियो आपको अभी भी बाकी थी, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मैंने सब्जियां वगैरह किस प्रकार से मैं लाकर फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि सब्जियां हम लाते हैं बाज़ार से। ज़्यादातर वह जो लोकल मार्केट से हम लाते हैं वह फ्रेश वाली ही होती हैं, तो उनको ज़्यादा प्रिजर्वेटिव नहीं रहती, तो वह सब्जियां ज़्यादा दिन तक टिकती हैं। लेकिन जो प्रिजर्वेटिव सब्जियां होती हैं उनको ज़्यादा दिन अच्छी तरह से वह नहीं रहती। लेकिन फिर भी मैं सब्जियों को 8 से 10 दिनों तक अच्छी तरह फ्रेश तरीके से किस प्रकार से रखती हूँ, यह मैं आपको दिखाती हूँ। यह मैं शायद 13 से 14 साल हो रहे हैं मैं इसी तरह से सब्जियां वगैरह रखती हूँ। यह आपको अलग ही लगेगा, क्योंकि आजकल तो सब लोग इस प्रकार से रख रहे हैं। लेकिन जो मेरे करीबी हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, और जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, उन सबको यह पता है कि मैं पहले से ही उन रूल्स को, उन आदतों को फॉलो करती हूँ। तो आप लोग वह वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए यह नई बात नहीं है, क्योंकि मैं इस तरीके से ही सब कुछ मैनेज कर कर रखती हूँ। तो इस तरह से अच्छा लगता है। आजकल ना सब कुछ इस तरह से लोग फॉलो कर रहे हैं, तो कई बार लगता है कि हमारी आदतें हैं जो हम जिस प्रकार से रखते थे सब लोग इस तरीके से रखते हैं, तो थोड़ी खुशी तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही खुशी होती है। तो चलिए, आपको भी अगर अच्छी लगती है तो आप भी इस प्रकार से मेरी तरह फॉलो कीजिए और सब्जियों को ज़्यादा दिनों तक टिकाए रखिए, क्योंकि हम मेहनत से बहुत ही सब्जियां वगैरह कॉस्ट देकर लाते हैं। उनको ख़राब करना या फिर फेंकना तो अच्छी बात नहीं है। और फ़िलहाल मेरे पास गार्डन में सब्जियां नहीं हैं, तो मुझे सब्जियां समर में बहुत ही महंगी मिलती हैं। इतनी महंगी सब्जियां लानी पड़ रही है और उनको संभाल कर भी रखना पड़ता है। तो मैं किस प्रकार से सब्जियों को रखती हूँ यह भी मैं दिखाऊंगी। और आफ्टरनून लंच में हमने क्या बनाया था वह भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, पहले तो मैंने इस एक्वेरियम को क्लीन करने का सोचा है, क्योंकि दूसरा काम करते बैठेंगे तो यह इसी प्रकार से पेंडिंग में रह रहा था। तो देखिए, यह मैंने गिफ्ट पेपर से इसके ऊपर डिज़ाइन बनाई थी। बहुत सारी डिज़ाइन थी जो एक एक कर निकल गई। यह एक ही बच चुकी थी, तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसकी शाइनिंग वगैरह चली गई है। मैं इस एक्वेरियम के साथ जो भी डिज़ाइंस वगैरह या फिर वॉलपेपर्स वगैरह उसके पीछे वाले पेपर्स थे वह सब निकल गए हैं, तो मैंने इसे अलग से ही डिज़ाइन बना दी थी। जो एक्वेरियम वाले भैया हैं, शॉप वाले, उनको भी काफ़ी पसंद आया था यह आइडिया। उन्होंने भी कहा कि हम भी यह ट्राई ज़रूर करेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा बना था वह डिज़ाइन। तो फिलहाल अब मैंने यह सारा निकाल लिया है, और इसे मैं अच्छे से क्लीन कर थोड़ी देर के लिए धूप में रखने वाली हूँ, क्योंकि इसमें पानी हमेशा भरा होता है, तो यह अंदर ग्रीन जैसा बन जाता है। और स्टोन्स को वगैरह मैं अच्छे से क्लीन कर इसको भी निकालने वाली हूँ। तो एक्वेरियम मेरा धूप में अच्छे से सूख गया है। अब मैं इसमें पानी डालने वाली हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस में पानी रहता है तो ज़्यादातर अंदर से ग्रीनिश बन जाता है यह। लेकिन मेरे पास अब यह ग्लास क्लीन करने के लिए लिक्विड नहीं था, तो मैंने इसी प्रकार से क्लीन कर दिया है, क्योंकि जब मैं मार्केट जाऊंगी तो फिशेस के साथ साथ लिक्विड भी लाने वाली हूँ। और जब अब मैं इसके अंदर स्टोन्स वगैरह डालती हूँ। मैं ना बहुत सालों से एक्वेरियम रख रही हूँ, तो मुझे बहुत सारी इसके बारे में चीज़ें वगैरह पता चली हैं, क्योंकि एक्वेरियम रखना हमारे लिए बहुत ही वास्तु के अनुसार शुभ होता है, और इसके अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। जो मैंने खुद से ही अनुभव किए हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ विंडो में से ही पाइप ली है और इसमें मैं पानी डाल रही हूँ।
इसके अंदर ज़्यादातर तो फ़िल्टर वाला पानी डालना चाहिए या फिर मीठा वाला पानी, लेकिन मैं बोरवेल का पानी ही डाल रही हूँ। इससे क्या होता है, ग्लास ना बहुत ही वाइट वाइट जैसा सॉल्टी, हाँ, क्योंकि पानी में ज़्यादा समर में तो वह सॉल्टी बन जाता है। तो ग्लास के ऊपर ना वाइट वाइट से दिख रहे हैं, क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन पानी बहुत ही क्लियर है। तो इसके अंदर क्लीनिंग के लिए मुझे वह लिक्विड लाना है, जब भी जाऊंगी तो ले कर आऊँगी मैं इसमें पूरा स्टोन मैंने डाल दिए थे, अब इसी में मैं पानी भर रही हूँ। और इसके बाद इसमें अभी भी मेडिसिन वगैरह डालनी बाकी होती है। लेकिन एक ही फ़िश बच चुकी है मेरे पास, क्योंकि 15 दिन पहले ही एक बड़ी वाली फ़िश जो मर चुकी थी। क्योंकि यह मेरे पास ना पहले तो वास्तु के अनुसार ही मैंने फ़िशेस डाले थे। अब फ़िलहाल तो मेरे पास 2 ही बच चुकी थी, वह 3 सालों से 2 ही बचे थे। इसके अंदर ना एक एयर पंप भी होता है, वह ख़राब हो चुका था, तो मैंने रिपेयरिंग के लिए शॉप में दे दिया था। लेकिन फर्स्ट लॉकडाउन हो गया उस टाइम पर, तो वह शॉप में ही उधर ही रह गया। हम बाहर नहीं जा सकते थे और मार्केट वगैरह सब कुछ बंद था। तो यह 3 साल से बिना एयर पंप के ही दोनों मछलियाँ ज़िंदा थी, कुछ भी नहीं हुआ इनको। मैं तो 4-5 दिनों के लिए गांव भी गई थी, मायके भी गई थी, तो उस टाइम भी इन फिशेस को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन 15 डेज़ पहले ही एक फ़िश मर गई। तो अब मैं कैलेंडर का पेज भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, मंथ तो चेंज हो गया है, तो इसको भी मैं चेंज कर लेती हूँ। लेकिन इस प्रकार से फ़िश मरना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारे ऊपर, हमारे फैमिली के ऊपर, किसी भी मेंबर के ऊपर जो भी संकट या फिर कोई भी विपदा आने वाली होती है, उस टाइम पर इस तरह से फ़िशेस मरती हैं। और एक बात जिसकी कहते हैं ना, किसकी नज़र लग गई, कुछ लोगों की नज़र इतनी स्ट्रांग होती है ना, उस तरह का व्यक्ति अगर हमारे घर में एंट्री करता है तो उस टाइम उसी दिन ही फ़िशेस मर जाती है। यह मेरा खुद का अनुभव, मैंने अनुभव किया हुआ है, यह बात सच है। और इसमें मैं अब पानी में मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। इसमें तो मोटा वाला सॉल्ट डालना चाहिए, लेकिन मैं ग्रोसरी के साथ मेरा उसी प्रकार से पैकेट है, मैंने अभी नहीं निकाला, तो मैंने बारीक वाला ही डाल दिया। अब जो मॉर्निंग में मैंने बर्तन रखे थे उनको अंदर ले लिया। अब गैस के ऊपर मैंने राइस को रख दिया है पानी में डालकर, क्योंकि राइस को मैंने भिगो कर रख दिया था। इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। कई बार पानी उबाल कर डालते हैं, लेकिन जब जल्दबाजी होती है ना, तो इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं। तो मैं इनमें कुछ मसाले वगैरह डालने वाली हूँ, और इधर मैं दूसरा वाला पतीला रख रही हूँ और उसमें ऑयल डालकर ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने दालचीनी, शाही जीरा, लौंग और इलायची और एक तमालपत्र यानी कि तेज़पत्ता इसी में डालने वाली हूँ। अब जब तक राइस बॉईल हो जाएगा तब तक हम इधर चिकन वगैरह प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि आज बनने वाली है चिकन बिरयानी। यह दालचीनी का टुकड़ा मुझसे टूट ही नहीं रहा है, क्योंकि यह बहुत बड़ी स्टिक्स थी जो टूट ही नहीं रही थी। तो मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ, और ऑयल गर्म होने पर हम इसमें ऑनियन वगैरह फ्राई कर लेंगे। और कुछ मसाले भी 1-2 मैं इसी में डालने वाली हूँ, क्योंकि इस प्रकार से करने से बिरयानी काफ़ी टेस्टी बनती है। अब देखिए, मैंने ऑनियन को कट कर कर रख लिया था, और चिकन को मैंने अच्छे से मसाले और दही में अच्छे से मसाले लगा कर रख दिए थे। तो ऑनियन को मैंने डाल दिया है। अब ऑनियन को हमें करना है गोल्डन फ्राई, लेकिन बहुत टाइम लगने वाला है। तब तक मैं यहाँ ग्रीन चिलीज़ को बीच से कट लगा रही हूँ। मैंने इनको अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है, क्योंकि जैसे भी हम पानी से वॉश करने पर जल्दी से ऑयल में डालते हैं तो चींटे उड़ती हैं, इसलिए पहले ही मैंने धोकर रख दिया था। यह पुदीना का पेस्ट जो मैंने दरदरा पेस्ट बना कर रखा था, यह जाने वाला है बिरयानी में। तो मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ, क्योंकि ऑनियन हमारे अभी भी फ्राई नहीं हुए हैं, क्योंकि ऑनियन को तो करना है गोल्डन फ्राई। और इधर हमारे राइस बॉइल्ड होने वाले हैं। तो देखिए 1:30 टाइम हो चुका है। फ़िलहाल तो मुझे यह सारे बनाने में 2:30 तक तो मेरा हो जाएगा पूरा। तो मैंने इसी में ग्रीन चिलीज़ भी डाल दिए हैं एक साथ में, तो जल्दी जल्दी से यह सारे फ्राई हो जाएंगे। तो हो गई है हमारी ऑनियन गोल्डन फ्राई।
तो मैं थोड़ी सी निकाल कर रखती हूँ क्योंकि ऊपर से गार्निश करने के लिए लगेगी, इसीलिए मैंने प्याज को ज़्यादा ही डाला था और बाकी की मैं इसी पतीले में छोड़ दूँगी। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। इसको मैं अच्छे से फ्राई करने वाली हूँ और थोड़ी सी हल्दी भी, क्योंकि चिकन में भी हमने हल्दी डाली है लेकिन फिर भी इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें डाल रहे हैं हम चिकन को। इस तरह से चिकन को हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। मैंने बिरयानीज़ ना बहुत सारी आपको दिखाई है, चिकन मसूर दाल पुलाव वगैरह, और सिंपल वाली बिरयानी जो झटपट से इस प्रकार से कम समय में बनती है, कम मसालों में बनती है, वह भी दिखाई है, तो आप वह भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हरा धनिया जो मैं लाई थी, मैंने इस तरह से डिब्बे में डाल कर रखा है, और हरा धनिया और पुदीना बिरयानी में चाहिए ही चाहिए। तो जब तक वो हो जाता है तब तक हम यहाँ पर देख लेते हैं मैंने कौन कौन सी सब्जियाँ लाई थी। यहाँ पर मैंने फूल गोभी, कोकोनट और कॉर्न तो अब हमेशा ही आ रहे हैं, और इसमें शायद रॉ मैंगो थे, कच्चे आम थे जो चटनी के लिए मैं लाई थी, और टमाटर, क्योंकि टमाटर वगैरह घर में नहीं थे तो मैंने कई रेसिपीज़ उस प्रकार से ही बना ली हैं, और ककड़ी, करेला वगैरह सब कुछ मैं लाई थी। और नींबू देखिए, बहुत ही नींबू की कॉस्ट ज़्यादा हो चुकी है, मैं 4 से 5 नींबू ही लाई थी। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे वेजिटेबल्स रख दिए हैं। मैंने यहाँ आलू और कच्चा आम और हरी मिर्च में मैं 2 तरह के लाई हूँ। यह भजिया के लिए है, जिसके अंदर हम आलू की स्टफिंग डालकर बनाने वाले हैं भजियाँ, और यह ग्रीन चिलीज़ और करेला, और यहाँ पर खीरा यानी कि ककड़ी, वह भी ककड़ी है, और उसके साइड में भी वह भी ककड़ी है। और यहाँ मैंगो के मैं 2 तरीके के मैंगोस लाई थी, कच्चे आम, नींबू, कैरट, और यह ककड़ियाँ 2 तरह के हैं, और टोमेटोज़ और फूल गोभी, इसे हम फ्लावर कहते हैं, और कोकोनट मंदिर में देने के लिए। और घर में मेरे पास यह 2 ही बैग्स बच चुकी हैं। अब मैं इस तरह से सब्जियों को डिब्बे में डालकर रखती हूँ। तो देखिए इस तरह से पीसेस छोटे या फिर बड़े बनाकर इस तरह ढककर रख देती हूँ, तो जब भी खाना वगैरह बनाना होता है मेरा काम इजी हो जाता है। और हरी मिर्च को मैंने इस तरह ओपन ही कर कर रखा है क्योंकि बैग्स मेरे पास कम थी। और यहाँ पर हरा धनिया और पुदीना, और यहाँ गुड़ जाएगा, अभी मैंने डाला नहीं, और इसके ऊपर फ्लावर, और खीरे को मैंने साइड में ही इस तरह ओपन रखा है क्योंकि यह जल्दी ख़त्म होने वाली है। और नीचे टोमेटो, करेला और कच्चा आम वगैरह यह डालकर रख दिया है। तो देखिए मैं फ्रिज में, और नींबू को मैंने ऊपर ही रख दिया है, 1 और नींबू ऊपर ही जाते हैं। तो मेरा छोटा सा ही फ्रिज है, मैं किस प्रकार से इसे ऑर्गेनाइज कर कर रखती हूँ आप देख सकते हैं। और डिब्बों में इस तरह से वेजिटेबल्स कट कर कर रखते हैं तो हमारा आधा काम हो जाता है। तो गाइज़ मेरा यह वेजिटेबल्स रखने का आइडिया कैसा है और किस प्रकार से मैं रखती हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।